बारे में पता है? सही कंटिन्यू। हाँ, तो पाचन मतलब डाइजेशन, और परिसंचरण ये जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और अनुवांशिकी जेनेटिक्स। ये 3 टॉपिक अगर आप अच्छे से कंसर्न कर लेते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपके 25 मार्क्स में आप जो है 20 नंबर कन्फर्मली अचीव करेंगे। 20 नंबर का जो मैटर है वो इन्हीं 3 लेसन से पूछा जाता है। बाकी अगर ओवरऑल सारी बायो मैं जितनी पढ़ाऊंगा अगर आप पूरी कंसर्न कर लेंगे तो आप 25 मार्क्स भी अचीव कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बायो जैसा सब्जेक्ट है, बस आपको जो है रटना कुछ भी नहीं है, प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट बातों को समझना है। तो जैसे कि आपका पूरा जो चैप्टर है, पूरी बायो है, जो बायो 10th क्लास की, वो डिपेंड करती है जैव प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस। तो जो हमारी लाइफ प्रोसेस होती हैं वो जनरली 7 है, और 7 में आपको जैसे कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मतलब अध्यावरण वर्णीय तंत्र। देन द सेकेंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉमनली कुछ ना कुछ इससे जरूर आता है, 4-5 नंबर का हर बार की बोर्ड परीक्षाओं में ये आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड थर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। सारी हार्ट की पूरी फिजियोलॉजी और ब्लड का जो कंपोजिशन है, ब्लड कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना है, इस चीज़ों की स्टडी करना। और उसके बाद जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सीडिटरी सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ों को आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते रहेंगे और प्रॉपरली नोट्स अगर आप बना लेंगे तो आप जो है बहुत अच्छे से नंबर अचीव करेंगे। तो उसमें सबसे पहले कि अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, आज हम तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो बच्चों इस लेसन को पढ़ने से पहले आप स्ट्रेटजी बना लीजिए कि इसमें कौन कौन सी सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करिए। जैसे कि सबसे पहले अगर आप डाइजेशन के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन। पहला स्टेप में क्या आप पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में जैसे क्या हो गया, व्हाट इज न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये इस तरीके से। एंड इसका जो इसको हिंदी में बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। अभी हम बताएंगे ये होता क्या है। अभी हम बस वो कोशिश कर रहे हैं कि आप पॉइंट वो सारे मैं राइट कर दूँ जो कि आपको बेस, आपको रॉ मटेरियल, जो चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन। और दैट सेकेंड, न्यूट्रिशन में जो चीज़ हम टेकिंग करते हैं, एक्चुअली न्यूट्रिशन होता है क्या कि फूड, टेकिंग ऑफ फूड पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब दिस इज अ प्रोसेस इन विच टेक फूड पार्टिकल फॉर डाइजेशन ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में क्या है कि जो चीज़ को हम टेकिंग करते हैं एज अ फूड, तो फूड हो गया। तो सेकेंड स्टेप में इसका क्या हो गया? फूड का हिंदी में कहेंगे भोजन। अब भोजन भी पढ़ना है, इसी में आप समझोगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, विटामिन क्या है, और फैट क्या होती है, विटामिन क्या होते हैं, ये सब के पॉइंट हमारा किसका बन जाएगा? फूड का। इसके बाद सेकेंड, ये सारी प्रोसेस होंगी का एलिमेंट्री कैनाल। इसमें एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम क्या कहते हैं? आहार नाल। आहार नाल को बहुत सिंपल सा एक शब्द होता है, फूड पाइप। फूड पाइप जो होता है, फूड पाइप में जैसे कि आप एलिमेंट्री कैनाल आप समझिए कि इस तरीके से पूरा डायग्राम होगा, आप देखेंगे कि उसमें सारे पार्ट होंगे। जैसे कि माउथ है, माउथ से उसमें फैनिक्स आएगी, फैनिक्स से उससे इसोफेगस, दैन स्टमक। तो ये सब पूरी जो फूड पाइप बनेगी उसी को हिंदी में कहते हैं आहार नाल। तो वो भी आप लोगों को इसमें स्टडी करनी होगी, जानना है, आवश्यक है। और उसके बाद ये आपको जानना बड़ा आवश्यक है। और देन सेकेंड, फूड पाइप के बाद आप समझ लीजिए डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसका चौथा पार्ट आप इसी में पढ़ेंगे, क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड को अगर हम एलिमेंट्री कैनाल में ही इससे थोड़ा इसको अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन भी इसी कहते हैं, व्हाट इज लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर एंड दैट। तो मतलब जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी, जैसे कि इसमें क्या है? लीवर है,
इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर, लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं। एंड सेकेंड सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लार ग्रंथ, क्या बोलते हैं, लार ग्रंथ। और तीसरे नंबर पे अगर देखें तो पैंक्रियाज, क्या है, पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज को क्या बोलते हैं, अग्नाशय, क्या बोलते हैं, अग्नाशय। बात बच्चों दोनों टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, इंग्लिश की भी और हिंदी में, जैसे कि आप दोनों चीज़ों को समझ सकें, आपके अंदर कंफ्यूजन ना हो कि पैंक्रियाज क्या होता है, लीवर क्या है। आप समझें कि पैंक्रियाज अग्नाशय है, लीवर यकृत है, सैलिवरी ग्लैंड जिनको हम लार ग्रंथि कहते हैं, और ये उसके बाद ये आगे और भी हैं, जो आगे जो हम फिजियोलॉजी पढ़ा रहे होंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें यूज हो जाएंगी। तो अब ये सारी चीज़ें आप इसके साथ पढ़ेंगे। और अब बात है कि हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन जो है पाचन की क्रिया विधि, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पाचन की क्रिया विधि, पाचन की क्रिया विधि। और इसमें जो हमारी ये होती किसके द्वारा, एक्चुअली ये जो पाचन की क्रिया विधि है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, ये हमारी फिजिकल भी है, केमिकली भी है। तो इसमें बहुत सारे एंजाइम का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में एंजाइम। तो उनका एंजाइम अलग से हम हेडिंग डाल के उनकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो आप इस तरीके से पूरी ये हमारे क्या है बेसिक, ये हमारा कह सकते हैं रॉ मटेरियल, इन्हीं पर क्या है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिपेंड है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट ये सारी चीज़ों की स्टडी कर लेंगे तो आपका जो 7 नंबर का या 5 नंबर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम से आने वाला है वो आपका कन्फर्मली आपका प्रिपेयर हो जाएंगे। थैंक यू। खत्म में करते हैं, ठीक। तो बच्चों अब ये सारी चीज़ नेक्स्ट डे में अब हम आपको इसको जैसे मैंने पॉइंट बनाए हैं इसी पॉइंट के आधार पे एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर और उसका डिस्कशन देंगे। और आप नेक्स्ट डे में नेक्स्ट लेक्चर में आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपको इससे रिलेटेड सारे धीरे धीरे सारे वीडियो बना के हम आपको एक एक चीज़ समझाते हैं। ठीक, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।